आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 80 से 90 के दशक की उस एक जानी मानी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। इतना ही नहीं, इन्हें अपने समय की सेकंड हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस भी माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 80 से 90 के दशक में सबके दिल को चुराने वाली एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के बारे में और जानेंगे इनकी जिंदगी की पूरी कहानी, कहाँ हुआ था इनका जन्म, कौन है इनके माता पिता और कैसे चढ़ा इन्हें एक्टिंग का चस्का। अपने करियर के दौरान इन्हें कितनी अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा और आज कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए वीडियो के एंड तक। डिम्पल कपाड़िया का पूरा नाम है डिम्पल चुन्नीलाल कपाड़िया और आज के समय में डिम्पल कपाड़िया एक जानी मानी फेमस फिल्म एक्ट्रेस है। जब डिम्पल कपाड़िया ने अपनी पहली मूवी बॉबी में काम किया तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि एक मामूली सी लड़की पहली बार में ही इतना बड़ा कमाल कर दिखाएगी, क्योंकि इनकी पहली मूवी ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। दोस्तों, वो दिन था 8 जून सन 1957 का, जब मुंबई के एक खाते पीते घर में नन्ही सी परी का जन्म हुआ। इस परी का नाम रखा गया डिम्पल। बोले तो डिम्पल कपाड़िया। इनके पिता का नाम है चुन्नी भाई कपाड़िया, जो कि अपने समय के नामी आदमी थे, और इनकी माँ का नाम है बेटी कपाड़िया। आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया अपने 3 भाई बहनों में सबसे पहले नंबर पर आती है। इनमें इनकी 2 छोटी बहनें हैं और एक भाई। इनका भाई का नाम है मुन्ना कपाड़िया और इनकी दोनों बहनों के नाम है सिंपल कपाड़िया और रिम कपाड़िया। अब बात करें डिम्पल कपाड़िया की पढ़ाई लिखाई के बारे में तो दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया ने अपने स्कूली पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। डिम्पल कपाड़िया को अपने बचपन से ही फिल्में देखना और उनमें काम करने का काफी शौक था, जिसके चलते इन्हें काफी छोटी उम्र में ही काम करने के लिए ऑफर्स आने लगे। इनकी इस पसंद के अलावा एक और चीज थी जिसकी वजह से इन्हें फिल्मों की दुनिया तक एक अलग पहचान मिली, वो थी इनके पापा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि डिम्पल कपाड़िया के पिता एक बहुत बड़े आदमी थे, जिसके चलते उनकी काफी बड़े बड़े लोगों से पहचान थी। इसके साथ साथ बहुत से फिल्म मेकर्स के साथ भी इनके पिता के अच्छी पहचान थी। वो मेरे महबूब नाम की फिल्म के शूट पर भी अक्सर जाया करते थे। इसी दौरान प्रोड्यूसर हरवंश सिंह रावल के साथ उनके संबंध काफी अच्छे बन गए। फिर सन 1968 में जब एच.एस. सिंह रावल अपनी एक नई फिल्म संघर्ष पर काम कर रहे थे, जिसमें उन्हें एक छोटी लड़की की जरूरत थी, वहीं डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने ये रोल अपनी बेटी यानी डिम्पल कपाड़िया के लिए चुन लिया। अब डिम्पल कपाड़िया को वहाँ बुलाया गया तो पता लगा कि डिम्पल कपाड़िया उस रोल के लिए फिट नहीं है। मतलब ये उस रोल के हिसाब से काफी बड़ी थी, जिसके चलते उन्हें वहाँ काम करने का मौका नहीं मिला। इसके कुछ सालों बाद यानी करीब 1970 में डिम्पल को ऋषिकेश मुखर्जी की एक मूवी में लीड रोल करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था गुड डे, पर ना जाने क्यों इस फिल्म में काम करने के लिए डिम्पल और उनके पिता दोनों ने ही साफ इनकार कर दिया। आया सन 1971 जब राज कपूर ऋषि कपूर को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म एक लव स्टोरी मूवी होने वाली थी, जिसके लिए राज कपूर को बिल्कुल नया चेहरा चाहिए था, साथ ही एक ऐसी कली चाहिए थी जिसकी उम्र भी काफी कम हो। एक दिन वो ऐसे ही अपने एक दोस्त के पास बैठे हुए थे और उनसे कह रहे थे कि कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिसने कभी फिल्म में काम नहीं किया और उम्र में भी कम हो, तो बताना यार। वहीं उनकी जो फ्रेंड थी वो डिम्पल कपाड़िया को बहुत अच्छे से जानती थी, जिस वजह से उसकी जुबान पर सबसे पहला नाम आया डिम्पल कपाड़िया। इसके बाद राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को एक टेस्ट के लिए बुलाया, जिसमें उन्होंने डिम्पल कपाड़िया की एक्टिंग को बखूबी पहचाना, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया ने पहली बार में ही ऐसा परफॉर्म किया कि मानो कोई प्रोफेशनल एक्ट्रेस उनके सामने आ गई हो। और इस टेस्ट के बाद ही राज कपूर ने उन्हें अपनी मूवी के लिए चुन लिया। इस मूवी का नाम था बॉबी और डिम्पल कपाड़िया ने जैसी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के दौरान दी, उससे कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने मूवी में दी। लेकिन इस दौरान डिम्पल महज 15 साल की थी और इसी दौरान इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में शायद कोई इतनी छोटी उम्र में सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही डिम्पल कपाड़िया ने महज 15 साल की उम्र में खुद को उस समय के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना के साथ बांध लिया। मतलब उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली और शादी के 6 महीने बाद ये फिल्म रिलीज हुई और पहली नजर में ही लोग उनके कायल हो गए, उनके प्यार में घायल हो गए। लोगों ने इनकी इस फिल्म को इतना प्यार दिया कि ये फिल्म हिट नहीं सुपर डुपर हिट हुई। अब इनकी पहली फिल्म के जरिए जिस तरह इन्होंने सबके दिलों पर बिजली गिराई तो सबको यकीन था कि डिम्पल कपाड़िया किसी दूसरी फिल्म में भी जरूर नजर आएंगे। हालांकि ऐसा होना भी चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। दरअसल डिम्पल कपाड़िया ने अपनी इस फिल्म के बाद पाप और पुण्य मूवी को साइन तो किया, लेकिन एंड टाइम पर डिम्पल कपाड़िया ने इस फिल्म को छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्हें राजेश खन्ना के साथ रोटी मूवी में काम करने के लिए भी कहा गया, लेकिन यहाँ भी डिम्पल कपाड़िया ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। और हर बार ना के पीछे वजह थे इनके पति यानी राजेश खन्ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया कहीं काम करे। शुरुआत में तो डिम्पल कपाड़िया को राजेश खन्ना की इस बात से कोई एतराज नहीं था, लेकिन अपनी
अपने दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद डिम्पल और राजेश खन्ना के बीच संबंध बिगड़ने लगे, जिसके चलते सन 1982 में डिम्पल ने राजेश का साथ छोड़ दिया और साल 2012 में इनका डाइवोर्स हो गया। अब डिम्पल ने दोबारा से फिल्मों में वापसी की। इनकी इस बार की पहली मूवी का नाम था सागर, पर इस फिल्म को बनने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया, जिस वजह से डिम्पल ने मंजिल नाम की फिल्म में काम करना शुरू किया। ऐसे ही 1983 से लेकर 1985 तक डिम्पल ने कुल 5 फिल्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने लावा, एतबार, अर्जुन, पाताल भैरवी जैसी फिल्में की और यहाँ इन्होंने साबित कर दिखाया कि एक नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। डिम्पल की इन्हीं सब हिट फिल्मों के बाद उन्हें बहुत से फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, जिनमें से 1986 में उन्होंने जाबाज फिल्म में काम किया और ये फिल्म में एक हिट फिल्म साबित हुई। वैसे अगर आपने भी ये फिल्म देखी हो तो आपको पता होगा कि इस मूवी में डिम्पल कपाड़िया ने अनिल कपूर के साथ एक गाने में बहुत सारे बोल्ड सीन किए। इस फिल्म के बाद इन्होंने 1987 में महेश भट्ट की फिल्म काश में न सिर्फ काम किया बल्कि डिम्पल इस रोल में पूरी तरह से समा चुकी थी, क्योंकि ये रोल उनकी जिंदगी से ही संबंधित था। दरअसल इसमें इन्होंने ठीक वैसा रोल निभाया जैसा कि राजेश खन्ना के साथ असल में एक्सपीरियंस कर चुकी थी। भले ही डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना अलग हो चुके थे, लेकिन अभी इन दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ। और जब 1990 में राजेश खन्ना अपने प्रोडक्शन में एक फिल्म बना रहे थे, तब इन दोनों की एक बार फिर मुलाकात हुई, जिसके बाद कुछ लोगों ने राजेश खन्ना से पूछा कि क्या आप दोनों एक साथ रहेंगे या नहीं। तो राजेश खन्ना ने बस थोड़ी उम्मीद जताई कि हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन ये दोनों हमेशा अलग रहे। इसके बाद डिम्पल ने अपने काम को और ज्यादा सीरियसली लिया और फिर इन्होंने एक के बाद एक बहुत सी धाकड़ फिल्मों में काम किया, जिनमें रुदाली, दृष्टि, बंगाली फिल्म अंतहीन। और इन सभी मूवीज को करने के बाद डिम्पल को जरा रेस्ट चाहिए था, इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से छुट्टी ले ली और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने मृत्युदाता फिल्म से एक और शुरुआत की। इस शुरुआत के बाद तो डिम्पल ने आज तक छुट्टी नहीं ली, जिस वजह से इन्होंने 2023 की फिल्म पठान और तू झूठी मैं मक्कार में भी काम किया। दिसंबर 2023 में डिम्पल कपाड़िया एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी नाम की एक फिल्म में दिखने वाली है। तो अगर आप भी डिम्पल कपाड़िया के फैन हैं तो इस मूवी को देखना ना भूलें। फिलहाल हम बात करने वाले हैं इनके अवार्ड्स की। तो दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म सागर और बॉबी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, फिल्म रुदाली के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेसेस और क्रांतिवीर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड जीता। वहीं रुक किया जाए इनके पर्सनल लाइफ की, तो अभी ये अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहती है और इन्होंने राजेश खन्ना के बाद शादी नहीं की। तो दोस्तों, ये थी डिम्पल कपाड़िया की जिंदगी की पूरी कहानी। इन्होंने बहुत सी